डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 5 का ये टेस्ट पेपर 5 ही है। क्लास 5 का ये टेस्ट पेपर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर में हम देख रहे हैं 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर्स कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, फिर 3, 6, 9 और फिर 3 यहाँ खाली दिया हुआ है। मतलब इस तरह से पैटर्न जो बन रहा है, तो इस ब्लैंक जो 3 खाली है उसमें क्या आ जाएगा। देखिए फर्स्ट में जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3, 6, 9, ये 3, 6, 9 और फिर से ये 3, 6, 9, इसका मतलब है कि फिर से ये 3, 6, 9 ही होगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में, तो ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 नंबर में विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब 3 का टेबल दिया हुआ है। 18 के बाद क्या आता है, 18 के बाद आता है 21, इसका मतलब है कि यहाँ पे 21 हो जाएगा और ये दिया हुआ है सी नंबर में, तो ये आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे सभी ओड नंबर चलते जा रहे हैं, ओड नंबर। तो 11 के बाद ओड नंबर कौन सा होता है, 11 के बाद होता है 13, इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये दिया हुआ है सी नंबर में, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 4th नंबर में दिया हुआ है विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 5 का टेबल ये चलते जा रहा है और 5, 5 जो 25 होता है तो 5, 6 जा 30 होता है और ये यहाँ पे आ जाएगा 30, ये दिया हुआ है ए नंबर में और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट में हम देख रहे हैं रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल, रेलवे ट्रैक जो होता है वो पैरेलल होता है, बट दे अपीयर्स टू इमर्ज आउट ऑफ ए, लेकिन वो हमें निकलता हुआ प्रतीत देता है। ऑफ ए किस तरह से, निकलता हुआ एक पॉइंट से, तो यहाँ पे ब्लैंक जो है यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा, फिल हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग पिक्चर सिम्बॉल्स इज कॉल्ड, जिस सिंबल के द्वारा डाटा रिप्रेजेंट, मतलब सिंबॉलिक डाटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंबल के द्वारा जिसे प्रेजेंट किया जाता है। ये डाटा हैंडलिंग में, डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा, पिक्टोग्राफ, उसमें पिक्चर बनाकर दिया जाता है, पिक्टोग्राफ, GRAPH, पिक्टोग्राफ। आगे यहाँ पे 3rd नंबर में डैश इज 2 डायमेंशनल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये क्या चीज़ होता है जो 2 डायमेंशनल में दिखाया जाता है, लेकिन उसको वो जब बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, वस्तु बनता है, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेट। आप मेरे पास अभी ये नेट में आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, ये नेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D सॉलिड, मतलब ये नेट जो है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाता है। इसको आप बनाते हैं इस फिगर को, तो ये फिगर एक क्यूब का आकार लेगा जो 3 डायमेंशनल होता है, 3D शेप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है डैश मीन्स व्यूइंग ए 3D ऑब्जेक्ट इन 2D शेप, किसका मतलब है कि 3D ऑब्जेक्ट जो है 3D ऑब्जेक्ट को 2D शेप में दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, यही वर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आके फील हो जाएगा पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे 5th नंबर में बतला रहा है डैश इज गेटिंग द सेम थिंग अगेन आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें बतलाने के बाद
वो बतलाता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, इक्वल सेम है, वही चीज़ है। इसका मतलब क्या चीज़ होगा ये? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे अटने वाला है नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे सिमेट्री। आप लोग को पता चल गया, सिमेट्री ये हो गया। ये 5th नंबर में आपको फील हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया हुआ है 3rd नंबर में, 3रा नंबर में। तो यहाँ पे पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ये क्या है। द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस इन बार ग्राफ। बार ग्राफ जो होता है वो इस तरह से एक लाइन होता है, और एक लाइन इस तरह से होता है, वो सीधी लाइन होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन हम इसको बोलेंगे, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है। इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, यहाँ पे जैसे कि बतलाया हुआ है एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है इसको वाई के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देते हैं, ये ट्रू हो गया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल फिगर जिसमें होता है, वैसे डाटा का कलेक्शन जो होता है उसको हम न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। तो ये भी सही है। उसके बाद स्क्वायर नंबर्स हैव सेवरल इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। स्क्वायर नंबर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। इसमें कई सारी चीज़ें जानने के लिए होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ट्रू होगा, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ये ट्रू हो गया और ये भी ट्रू है, ठीक है। 2 3 ट्रू हो गया। उसके बाद पैटर्न्स डू नॉट ऑक्योर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। मतलब पैटर्न्स जो है साइंस और मैथमेटिक्स में नहीं होता है। तो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो ये तो मैथमेटिक्स में ही आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स कह रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इरेगुलर पेंटागन हैज़ 5 इंटरनल एंगल्स एंड 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो एक रेगुलर पेंटागन में 5 अंदर में एंगल बनते हैं और उसका सिमेट्री भी 5 लाइन होगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का जो है वो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 4th नंबर में। यहाँ पे कुछ मैच करने के लिए दिया गया है। ये कैसे मैच होगा, ये भी एक पैटर्न के रूप में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हम इसको देखते हैं। ये जो पैटर्न हमारा दिया हुआ है इसमें 2 दिया हुआ है। हम इस तरह से कर लेते हैं इसको, और 2 हम 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और फिर 8 ले लेते हैं। 6 2 6 और 8। तो 4 जो है वो देखिए ये इसके ठीक सामने इस तरह से आया हुआ है, 2 के सामने आया हुआ है। तो 2 के ठीक अपोजिट में क्या आया हुआ है, 4 आया हुआ है, और 6 के अपोजिट में 12 आया हुआ है, और 8 के अपोजिट में 16 आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये 10 जो है यहाँ पे 10 आया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है तो ठीक उसका आधा यहाँ पे है, 12 है तो उसका आधा है, और 8 है मतलब यहाँ 16 है तो 8 उसका आधा है, यहाँ 10 है तो ये ठीक उसका आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ की 5 हो जाएगा। या फिर एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इसमें हो सकता है कि ये 10 जो है ये 10 यहाँ पे हो, यहाँ पे चलिए हम 5 रखते हैं, और अगर 10 सपोज के ऊपर में रख देते हैं तो नीचे में कितना आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 हम यहाँ पे फिल करेंगे तो 20 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि ये इसका 1 का जो है 1 का 5 आ जाएगा। और 2 में क्या देखते हैं, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक इस तरह से बनाते हैं, और छोटे नंबरों को हम ऊपर रखते हैं, जैसे कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, फिर 3 जो है 1 के साथ है, तो 4 नहीं है हमारे पास, 5 है, 5 को रखते हैं। अब हम मिला के देखते हैं इसको, 1 के ठीक अपोजिट में 3 है, और 2 के अपोजिट में 6 है, और 5 के अपोजिट में 15 है। इस तरह से देख रहे हैं हम। उस हिसाब से हम पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 है, तो 6 का एक पैटर्न दिया हुआ है कि 6 के अपोजिट में 2 आएगा,
यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी जहाँ हम देख रहे हैं इसमें 6 जहाँ पे है, तो ये इसके ठीक सीधे में, मतलब जस्ट उल्टा में जो है, जस्ट उल्टा जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर, तो ये हो जाएगा 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, इसका मतलब 3 का एक ही बच गया, तो 3 का एक बच गया तो वो क्या हो जाएगा, ये हम कर लेते हैं। ये गया था 5 पे और ये गया था सी 2 पे, सी पे, और यहाँ पे ये गया, तो इसका मतलब बच गया ये, तो ये यहाँ पे जाएगा, कंफर्म है ये यहाँ पे ही जाएगा। लेकिन हमें पैटर्न को समझना भी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को समझते हैं। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे 3rd नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से लगा लेते हैं और जो छोटे नंबर है यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 के साथ में 5 है, 2 के अपोजिट में, और हम लिखते हैं 4 लिखते हैं, 4 के अपोजिट में कौन है, 7 है, और 8 के अपोजिट में, 8 के अपोजिट में 11 है, तो 6 के अपोजिट में हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ ब्लैंक है, खाली है, तो 2 + 3 = 5 हो रहा है, और 4 + 3 = 7 हो रहा है। मतलब है कि यहाँ जो पैटर्न बन रहा है वो उसमें 3 ऐड हो जा रहा है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 जो है नीचे रहेगा। ठीक है, ये 6 जो है वो, ये 6 को अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इस 6 को हम नीचे रखेंगे, और किसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो हम 3 में 3 ऐड करेंगे, = हमारा 6 आ गया, तो मतलब है कि यहाँ पे 3 रहेगा, तो ये 3 इसका आंसर आ रहा है। कंप्लीट हो गया यहाँ पे टेस्ट पेपर 5। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।